नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी मॉक टेस्ट। और आपको तो पता ही है यार, इस मॉक टेस्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना। अब चाहे मेरी वीडियो पर कम व्यूज आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत व्यूज आएंगे और लोग पछताएंगे कि हमने ये वीडियोस क्यों नहीं देखी। क्योंकि यही वो वीडियोस हैं जो सिलेक्शन करवाएंगी आपका। यार बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस की छंटनी करनी पड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ सिर्फ। तो यार इतने थोड़ी सी अगर मेहनत लगे ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार। और जो चैनल है ना, उसे सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है, सब्सक्राइब भी तो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1992 में किस उड़ीसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वो थे सोनल मानसिंह। तो यार भरतनाट्यम में जितने भी नृत्यांगन थे ना, सबको याद कर लो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 1962 में मुंबई में अपने अरंगेत्रम के बाद सोनल मानसिंह ने अपने नृत्य करियर की शुरुआत की। 1977 में उन्होंने नई दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस CICD लॉन्च किया। उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का नामांकन भी मिला। और उन्होंने पद्म भूषण 1992, 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2003 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो मिजोरम है, जहां की साक्षरता दर 91.33% है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी आइजोल है। 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का दर्जा मिला। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जो पूर्व दक्षिण में म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश, उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा, उत्तर में असम और उत्तर पूर्व में मणिपुर से घिरा हुआ है। 2011 में मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है, जो राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय औसत 74.04% से भी अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान मेसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा था। उसने फारसी साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। और 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये उड़ीसा नृत्य से। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। यह काव्य उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और पुरी शहर के मध्यवर्ती केंदु बिल्लविया केंदुली शासन नाम के गांव में वास करने वाले ब्राह्मण जयदेव की कृति है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती? तो वो है जापान। भारत 7 देश चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, जो कि POK की साइड आती है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला? तो लता मंगेशकर या भूपेन हजारिका? तो दोनों को ही मिला था। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न। एक पार्श्व गायक हैं, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता थे, जिन्हें व्यापक रूप से सुधाकांत के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कला के क्षेत्र में दूसरी महिला है जिसको ये सम्मान मिला। मंगेशकर एक पार्श्व गायिका थी, जिन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? तो जिच कहा जाता है। खेल समत ड्रॉ हो जाएगा यदि जिस खिलाड़ी को चाल चलनी है उस पर न तो शय हो और न ही उसके पास चलने को कोई वैध चाल हो। ऐसी स्थिति को जिच यानी कि स्टेलमेंट कहते हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे निर्यात कहा जाएगा। निर्यातक वह व्यक्ति होता है जो विदेशों में माल बेचता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात एक देश में उत्पादित वस्तु जिसे दूसरे देश के लिए बेचा जाता है, या एक देश में किसी अन्य देश के नागरिक या निवासी के लिए प्रदान की गई सेवा होती है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। यह मधुर नृत्य है और मधुर गीतों द्वारा समर्थित है।
और मुद्रा तथा अभिव्यक्तियों के संदर्भ में भरतनाट्यम के समान ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदयगिरि खंडगिरी की गुफा उड़ीसी का सबसे पहला उदाहरण प्रदान करती हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु विद्युत की क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं या ये ऋणात्मक होती हैं। तो ये धनात्मक होती हैं। धातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। इसके विपरीत अधातुओं के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, इसलिए अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन और भंडारण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक या सेवा के क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारण, व्यापार आदि सभी तृतीयक या सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उत्पादित कृषि वस्तुओं, चावल, गेहूं, कपास आदि जैसी प्राकृतिक उत्पाद शामिल होते हैं। तो गाइस, इसी की तरह यार जो जीडी का जो मॉक टेस्ट था ना वो डन होता है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत लगी ना तो एक लाइक मारो यार। और क्या कर रहे हो यार, चैनल है ना उसको सब्सक्राइब मारो यार, चाहे ईंट फोड़ो चाहे पत्थर फेंको, बस सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू। और अगर हाँ पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर देना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना सारी एक बार में। ठीक है, रोज रोज वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो यार कुछ तो कुछ करो यार, सब्सक्राइब करो।